ये सिगरेटरी भी, अगर ये सिगरेटरी भी बदअकीदा हो जाए तो निकाल देना, निकाल देना, निकाल देना। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। हक मुजाहिद या मुजाहिद, हक मुजाहिद या मुजाहिद, हक मुजाहिद या मुजाहिद। शौरो फिक्र में पाला मुजाहिदे मिल्लत है, तमाम नजरों में आना मुजाहिदे मिल्लत है। खुदा के घर से, खुदा के घर से ईदों को पकड़ के हाथ निकाला मुजाहिदे मिल्लत है। सुभान अल्लाह, सुभान खुदा के अल्लाह। घर से कई बार बदअकीदों को हम पकड़ के हाथ निकाला मुजाहिदे मिल्लत सुभान है। अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारे मुजाहिद मिल्लत के दीवानों, क्या है सरकारे मुजाहिद मिल्लत? घर की कहानी सुना दूं, घर की कहानी सुना दूं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मामू जान हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफा खान हबीबी, आप बनारस में रहते हैं, तहरीके खाकसाराने हक, अब तो हलवा मांडा की सब कुछ कारोबार, सब कारोबार तो हलवे का है। अब लैला और मजनू का वो कारोबार का, अब तो हलवे का कारोबार है, जलवे का कारोबार कहाँ है? तहरीके खाकसाराने हक बिहार के सदर थे हमारे बड़े मामू जान, उनसे मुजाहिद मिल्लत ने पेशानी चूम कर कहा कि गुलाम मुस्तफा कुछ भी हो जाए तुम कभी जेल नहीं जाओगे। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, तुम कभी जेल नहीं जाओगे। 3 मरतबा ऐसा हुआ जब बदअकीदों की लड़ाई में जेल जाने की नौबत आती, 2 मरतबा नहीं गए, मगर तीसरे मरतबा का केस इतना हार्ड था कि सब कहते थे बगैर गए अब काम नहीं हो। 2 घंटे के लिए सही जेल जाना ही होगा। हमारे वालिद माजिद उस वक्त जज के बड़े करीबी थे। उन्होंने जज से कहा कि मेरे घर में लड़ाई लगवाइएगा क्या? कहा मैं और आपके घर में लड़ाई कैसे लगवा दूं? कहा मेरे साले का मामला है, अब मेरी बीवी मुझ पर गर्म है कि आप इतनी पहुंच के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपसे जो मेरी मोहब्बत है क्या होगा? जज ने कहा कि टेंशन मत लीजिए, पेशकार को जाकर बोल दीजिए। पेशकार जो जज के साथ रहता है बता दिया। जज ने बुला कर कहा कि जब गुलाम मुस्तफा का नाम आवे सिर्फ मेरा हाथ ऐसे दबा देना। अब मेरे बड़े मामू 2 रकात नमाज पढ़कर आंखों में आंसू लेकर चले सरेंडर करने के लिए कोर्ट, ये कहते हुए कि अब मुजाहिद मिल्लत जाने, अब मुजाहिद मिल्लत जाने। 2 बार तो देख लिया मुजाहिद मिल्लत की करामत, जेल कभी नहीं जाओगे। इस बार सब कहते हैं कि जाना होगा, अब कैसे मामला हल होगा? सरकार मुजाहिद मिल्लत का गुलाम आंखों में आंसू लेकर अपने मुर्शिद को याद करता हुआ जब गया कोर्ट सरेंडर बोलने के लिए, इधर से कहा गया फला इब्ने फला गुलाम मुस्तफा इब्ने फला ऐसा ऐसा मामला है, और जज को यूं दबा दिया। जज ने कहा गुलाम मुस्तफा इब्ने फला फला साकिन छोटा शेखपुरा जिला नवादा थाना नरहट को बाइज्जत बरी किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है। वहीं पर मेरे मामू जान ने वहीं से खड़े खड़े सरकार मुजाहिद मिल्लत की गुंबद की तरफ देखा, और गुंबद को देखकर अकीदत से अपनी आंखों को झुकाकर अश्कों का नजराना पेश कर दिया कि खुदा की कसम, जिसकी हुकूमत गोली बम बारूद की बुनियाद पर होती है वो दलों का राजा होता है, मगर जिसकी हुकूमत बम बारूद से नहीं होती है बल्कि मुस्तफा की गुलामी से होती है, वो दिलों पे हुकूमत किया करता है, वो दिलों पे बादशाही किया करता है। जिंदाबाद, ये है मेरे मुजाहिद या रसूल, जिंदाबाद, ये है मेरे मुजाहिद मिल्लत। अपने मुजाहिद की कहानी कहां कहां से सुनाऊं, इसके लिए घंटों चाहिए। अल्लाह, बनारस की सरजमीन थी,
गौरीगंज का इलाका था, एक गरीब मुरीद था। हाय हाय हाय, सुनिए, एक गरीब मुरीद था। वो बराबर कहता था, हुजूर बनारस तो पैसे वालों की दुनिया है, मगर इस गरीब के घर कभी नहीं आइएगा। तो मुस्कुरा दो भाई, मेरे भाई मुस्कुरा दो, कभी इस गरीब के घर नहीं आइएगा आका। मुजाहिद मिल्लत ने कहा, घबराओ मत, आऊंगा। जब तक सब नहीं मुस्कुराकर सुभान अल्लाह बोलेंगे, ना मैं हाथ हटाने वाला हूं, ना कुर्सी छोड़ने वाला हूं, ना आगे कुछ काम होगा। कभी गरीब के घर नहीं आइएगा। कहा आऊंगा आऊंगा। सुबह की नमाज के बाद मुजाहिद मिल्लत अपने मुरीदों के साथ में मेरे नाना जान हजरत अल्लामा अब्दुल रसूल बाकिर अली खान अशफी कादरी अलैहि रहमत व रिजवान, जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत के खलीफा थे, हुजूर मुहद्दिस आजम के खलीफा थे, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के खलीफा थे और मलिकुल उलमा के शागिर्द थे और सरकार अशफी मियाँ के मुरीद, वो साथ चले। अचानक मुजाहिद मिल्लत कहते हैं, मौलाना बाकिर, मेरा जो गरीब मुरीद है वो इधर ही रहता है क्या? अरे समझो ना यार, मुजाहिद मिल्लत को समझते रहो और ढूंढते रहो। वो इसी इलाके में रहता है क्या? बदल कर फकीरों का हम भेष गालिब, बदल कर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। बदल कर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देख। ए मौलाना बाकिर, मेरे गरीब मुरीद का घर इधर ही है क्या? कहा हुजूर वहां पर है। कहा चलो ना, सुनिएगा अमीर हमजा बाबू, चलो ना। गए, सुबह का वक्त था, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? का मैं हबीबुर रहमान कटकी, मैं हबीबुर रहमान कटकी। इतना सुनना था मानो गरीब मुरीद के पांव हिलने लगे। एक शेर याद आया, एक शेर याद आया। अल्लाह रे ये जर्रा ना चीज पर कर, नजीर बनारसी। अल्लाह रे ये जर्रा ना चीज पर करम, मुँह देखता हूँ रहमत परवरदिगार का, मुँह देखता हूँ रहमत परवरदिगार का। दरवाजा खोलते हैं, कदमों में गिर पड़ते हैं। मुजाहिद मिल्लत ने उठाया, कहा लो मैं तेरे घर आया, लो मैं तेरे घर आया। हाय हाय हाय, खुशी के मारे पागल हो रहा है। चादर कहां से ला? पहले कहे होते तो कर्ज लेकर ही सही, अंडा ले आते, फल ले आते, मिठाई ले आते, मगर ये तो अचानक आ गया और घर में पैसा भी नहीं, सुबह का वक्त, दुकान खुले भी नहीं, कैसे घर की इज्जत बचेगी? गालिब चचा कहते हैं ना कि है खबर घर में उनके आने की, है खबर घर में उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ, आज ही घर में बोरिया न हुआ। जबान बार बार बुलाते थे, सरकार नहीं आते थे, आज खुद चल कर आ गए तो बिछाने को बिस्तर नहीं, खिलाने को पैसे नहीं। घर की इज्जत कैसे बचेगी, घर की लाज कैसे बचेगी? किसी तरह हुजूर मुजाहिद मिल्लत को बैठाया, अंदर गए। बेगम देखती है शौहर को, शौहर देखते हैं बेगम को, दोनों की आंखों में आंसू है, दोनों आपस में रो रो कर अपने मुकद्दर का शिकवा कर रहे हैं कि देखो ना, मेरा मुर्शिद घर आया तो
मेरे पास न सब्जी है, न पैसे है, न अंडे है, न मिठाई है, कैसे इज्जत बचेगी? अरे मुर्शिद हो तो मुजाहिदे मिल्लत के जैसा हो, पीर हो तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत के जैसा हो। जो इसलिए मुरीदों से नहीं मिलता कि पीर का जेब घर में हो, यह ऐसा पीर है जो मुरीदों के घरों को रोजी देता है। बेशक बेशक, हक हक, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों अंदर रो रहे हैं, आंखों में आंसू, मियां बीवी को देखकर, बीवी मियां को देखकर। अरे मुर्शिद आया घर में पैसा नहीं, पीर आया घर में पैसा नहीं, कैसे इज्जत बचेगी? अंदर दोनों रोते हैं, बाहर से मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं अरे बाबू जरा बाहर तो आओ। बस 2 से 4 मिनट में गुफ्तगू करूंगा, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। कहा जरा बाहर तो आओ। आए बाहर, सब बोलो सुभान अल्लाह। अरे जी लगाकर झुक कर बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। कहते हैं मुजाहिदे मिल्लत, जब से उड़ीसा से निकला हूं, जब से उड़ीसा से निकला हूं, पानी भात नहीं खाया। पन भत्ता जिसको बोलते हैं, रात का चावल बच गया, पानी डाल दिया, सुबह खाते थे। कहा जब से उड़ीसा से निकला हूं, इलाहाबाद पहुंचा हूं तो सब मुर्ग खिलाते, सब मटन खिलाते, सब ये खिलाते। हबीबुर रहमान को पन भत्ता खाने का बड़ा शौक है तो वही खिलाओ। खुशी के आंसू आ गए आंखों में, खुशी के आंसू आ गए। अंदर जाकर बोलता है मुर्शिद करम भी फरमाता है, मुर्शिद लाज भी बचाता है। बेगम कहती है मैं सुन रही थी जो हुजरत कह रहे थे, आज मेरे घर कुछ रहे न रहे मगर पानी भात जरूर है, मगर पानी भात जरूर है। वो है मेरे मुजाहिदे मिल्लत, वो है मेरे मुजाहिदे मिल्लत। है मुजाहिदे मिल्लत के दीवानों, अपने मुजाहिदे मिल्लत के मिशन को आम करते रहो, दाम करते रहो। जी तो चाहता था बहुत कुछ बोलूं, मगर हमारे 2 अजीज भाई अभी स्टेज पर तशरीफ फरमा है। इस्लाम हक मारने की तालीम नहीं देता है। नहीं, हमारे लोग बैठे। एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य और सुनाता हूं ताकि आपकी बात में रह जाए, सिर्फ आपकी बात रह जाए। एक वाक्य और सुन लीजिए, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। वही बनारस की सरजमीन, ये घर का वाक़या सुना रहा हूं, ये घर की कहानी है, वही मुजाहिदे मिल्लत। अल्लाह मेरे मुजाहिदे मिल्लत वो हैं कि जहां मेरा गांव है नानी घर, तो आबादी से निकलकर एक ऊंची जगह है। जैसे आप आबादी से उठते तो ऊंची जगह है ना, वैसी ऊंची जगह है। जब सरकार मुजाहिद मिल्लत पहली मर्तबा तशरीफ लाए तो हमारे नाना हुजूर, जो कि उम्र में कुछ आगे पीछे थे, मगर मुजाहिद मिल्लत का इतना एहतराम करते थे कि ये भी मेरे पीर ही, जबकि वो शेखुल हदीस थे। जामिया फारूकिया में 22 साल तक बुखारी शरीफ पढ़ाई। मेरे वालिद माजिद के उस्ताजुल कुल फिल कुल थे। शरर मिसबाही के उस्ताद हमारे नाना, अल्लामा अब्दुल शकूर मिसबाही उस्ताद, अल्लामा शफिया के उस्ताद मेरे नाना। तो बहुत सारी बातें हैं। अमीन शरीयत मुफ्ती अब्दुल वाजिद कादरी हालैंड, उनके उस्ताद मेरे नाना। तो जब सुना कि मुजाहिदे मिल्लत आ रहे हैं तो उसी टीले पर आए, और अभी मुजाहिदे मिल्लत दिखे भी नहीं है, सोच सोच के रो रहे हैं, रो रहे हैं। जैसी नजर आए झरझर आंसू गिरने लगे। दौड़कर मुजाहिदे मिल्लत ने गले से लगाया, कहा इतना क्यों रो रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो? तो जुमला था, हजरत यही वो जगह है, यही वो जगह है जब आज से 20 साल पहले मेरे मुर्शिद
हुजूर सरकार अशफी मियां का चौचा मुकद्दसा आए थे, मैं यहीं पर खड़ा था, हजरत आए, मैं यहीं से दीदार कर रहा था। आज दोबारा मैं खड़ा हुआ हूं जिसके लिए, वो आप हैं। अगर मैं उनसे मुरीद नहीं होता तो आपसे मुरीद होता, अगर मैं उनसे मुरीद नहीं होता तो मैं आपसे मुरीद होता। वो है सरकार मुजाहिद मिल्लत, बनारस की सरजमीन थी। मेरे वालिद माजिद भी मौजूद थे, मेरे नाना हुजूर साथ में तशरीफ फरमा थे। अचानक एक आदमी आया, सुनिए गौर से, एक आदमी आया, उसने कहा हजरत हमको पहचाना? हाँ पहचान। हमको पहचाना? हाँ भाई पहचान। वो चाह रहा था कि हजरत सबको छोड़ के बस हम ही पे ध्यान दें। हजरत कह रहे पहचाना भाई? नहीं पहचाना, मेरे घर दावत में आए थे। अरे पहचाना भाई, हमने मुर्ग बनवाया था, हमने अंडा बनवाया। तो उस बेवकूफ को पता नहीं कि जिसकी जमीन पर घंटों एक्सप्रेस दौड़ती है उसे कहते हैं मुजाहिद मिल्लत। घंटों जहां एक्सप्रेस दौड़ती रहे, जिनकी जमीन पर वो रईस आजम है उड़ीसा, और उसको बेवकूफ बोल रहा है हमने अंडा खिलाया था, हमने मुर्ग खिलाया था, हमने वो खिलाया था। जब सुनते रहे मुजाहिद मिल्लत ने, हाय हाय, एक जुमला सुनो, वली की जुबान से जुमला निकलता है तो दिल को फाड़ कर चला जाता है। कहते हैं, क्या सादा जुमला था, कहते हैं हाँ जी, यही ले जाता हुजूर का, हाँ जी हबीबुर रहमान बड़ा नाशुक्रा है, जिसका खाता है उसी को भूल जाता है। सिर्फ एक जुमला था, हबीबुर रहमान बड़ा नाशुक्रा है, जिसका खाता है उसी को भूल जाता है। ना जाने इस जुमले में कौन सी तलवार छुपी हुई थी। इतना सुन रहा था वो पांव पकड़ पकड़ के रोने लगा। कहा माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने एक दिन इतना खिलाया तो इतना बोलते हैं हम, रब मुझे रोज खिलाता है मगर कुछ भी नहीं। ये थी हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जुबान, ये थी हुजूर मुजाहिद मिल्लत की नजर। वही मेरे मुजाहिद मिल्लत। जब एक बात आखिरी कहकर, दारुल फैजुल बारी बिहार के चंद बड़े इदारों में एक दारुल फैजुल बारी नवादा, तस्लीम बाबू जानते हैं, हमारे अख्तर काशी भाई जानते हैं, वहाँ सिर्फ बैरूनी बच्चे 250 के लमसम पढ़ते हैं। आज उस इदारे की खिदमत इसी फकीर के हाथों में है। जब उस मदरसे की बुनियाद पड़ी तो एक सुलह कुल्ली मौलवी, सुलह कुल्ली एक नेता, वो सेक्रेटरी बन गया। क्या बन गया? इसको सुनिए और विलायत की नजर देखिए। सेक्रेटरी बन गया। जब सेक्रेटरी बना तो उसी साल जलसे में बेकल उत्साही साहब मरहूम मगफूर को आना था, वो एमपी थे। तो उस नेता सेक्रेटरी ने उस एमपी शायर के आने के लिए और उनको लाने के लिए उस जमाने में अम्बेसडर कार रिजर्व किया। क्या किया? अम्बेसडर कार। मेरे अब्बा हुजूर ने सेक्रेटरी से पूछा कि भैया तुम शायर के लिए तो अम्बेसडर कार ला रहे हो, मेरे मुजाहिदे मिल्लत के लिए क्या ला रहे हो? मेरे मुजाहिदे मिल्लत के लिए क्या ला रहे हो? तो इस बदबख्त ने, वो सुन्नी तो प्योर था नहीं ना, वो तो सुलह कुल्ली था, वो क्या जाने के मुजाहिद मिल्लत विलायत के किस ऊंचे मनसब पर रहते। उसने कहा अरे भाई वो एमपी है ना, तो उनके लिए करना पड़ेगा, मुजाहिद मिल्लत को भेज दें, कोई रिक्शा लेके चला आएगा। इतना सुनना था, मेरे वालिद के चेहरे पे जलाल आ गया। कहा सेक्रेटरी अपनी औकात में रहो। जमाल अहमद कादरी मदरसा छोड़ सकता है मगर मुजाहिद मिल्लत के करम को नहीं छोड़ सकता। एक एमपी के लिए तेरे पास अम्बेसडर कार और जो रईस आजम उड़ीसा है उसके लिए रिक्शे की बात करता है तू। जल्दी से मेरे मुर्शिद के लिए इंतजाम कर। सेक्रेटरी ने कहा मौलाना जुबान संभाल कर, सेक्रेटरी हूं, बहुत बोलते हैं। अभी तो शुरू किया है, अभी बोला कहा है मैंने, अभी तो शुरू किया है। बात आई गई, खत्म हो गई, रात में जलसा था। मेरे मुजाहिद कुर्सी पे बैठे
और बैठकर तकरीर करते हुए अचानक कहते, सुनो तस्लीम, इसको सुनो गौर से, कुर्सी पे बैठकर कहते हैं, सुनो नवादा वालों, सुनो सारे स्टेज के मौलानाओ, सुनो सब सुनो, मोह जमाल तुम भी सुनो। सब सुनने लगे। ऐसा तो कभी नहीं देखा, ऐसा कैसे हो गया? का क्या हुजूर? का सुनो, ये दारुल उलूम फैजुल बारी, ये जो मदरसा है, इस मदरसे को आला हजरत इमाम अहमद रजा से निस्बत है। सब बोलो सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत का वास्ता, तुम्हारी गलियों में मुजाहिद मिल्लत ने जो अपने कदमों के गर्दो गुबार उड़ाए हैं, आज तुम्हारी तकदीर में अकीदे का जो सूरज चमक रहा है, ये उसी गर्दो गुबार का नतीजा है, ये उसी गर्दो गुबार का नतीजा है। एक एक हाथ उठ जाए, एक एक हाथ उठ जाए, हाथ उठाकर झूम कर बोलो, मेरे मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद, मेरे मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद, मेरे मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद, मेरे मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद, मेरे मुजाहिद मिल्लत। जिंदाबाद। कैसी विलायत थी, कैसी नजर थी, कैसा सौदा था, कैसा तकवा था, कैसी फरासत थी, कैसा इश्क था, कैसा जुनून था, कैसा आज़म था, कैसी नजर थी जो रहता था उड़ीसा में, मगर नजर रहती थी गुंबद खतरा पर। क्या पैगाम? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, दीवाने मुजाहिद मिल्लत कहते हैं, सुनो नवादा वालों सुनो, अगर अगर कोई भी बदअकीदा हो तो फैजुल बारी में वो नहीं रहेगा। वो फैजुल बारी में नहीं रहेगा। अगर हबीबुर रहमान भी, जुमला था, अगर हबीबुर रहमान भी बदअकीदा हो जाए तो इसे फैजुल बारी से ऐसे ही निकाल देना जैसे दूध से मक्खी को निकालते हैं। अगर ये सिगरेटरी भी, अगर ये सिगरेटरी भी, और 3 मरतबा का, अगर ये सिगरेटरी भी, अगर ये सिगरेटरी भी, अगर ये सिगरेटरी भी बदअकीदा हो जाए तो निकाल देना, निकाल देना, निकाल देना। हाय 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 हाय, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत। हक मुजाहिद या मुजाहिद, हक मुजाहिद या मुजाहिद, हक मुजाहिद या मुजाहिद। शौरो फिक्र में बाला मुजाहिद मिल्लत है, तमाम नजरों में आला मुजाहिद मिल्लत है। खुदा के घर से, खुदा के घर से ईदों को पकड़ के हाथ निकाला मुजाहिद मिल्लत है। सुभान अल्लाह, खुदा के घर से कई बार बदअकीदों को हमारा पकड़ के हाथ निकाला मुजाहिद मिल्लत है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर। जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है, और तेरे दर्द से जो हो आशना, मुझे उस जिगर की तलाश है। एक महीना भी नहीं गुजरा, रमजान का महीना आया, मेरे शहर के एक पूर्व जवार के एक आदमी ने उस जमाने में एक बड़े रूम की तामीर के लिए 8,000 रुपया दिया था। आई सिगरेटरी ने जो रसीद काटा ने तो एक नुक्ता गायब कर दिया, तो 8,000 से 800 हो गया। पकड़ा गया, पकड़ा गया, मदरसे से निकाला गया। अरे जाहिर में पैसा पकड़ा गया, हकीकत में तो मुजाहिद मिल्लत पकड़ चुके थे, हकीकत में तो मुजाहिद मिल्लत निकाल चुके थे। ये है मेरे मुजाहिद मिल्लत, 1000 काम लिया मैंने खुश बयानी से, जमाले यार का हक
अदा न हुआ। हजरात मुजाहिद मिल्लत से प्यार करो, टूट कर प्यार करो। अल्लाह मुजाहिद मिल्लत के मिशन पर हमको जीने और मरने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। ईद व अज़मन व खुशियां व जुमला जहां आमीन बाद व मा अलैना इल्लल बलाग।